नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय, सिद्धि इंग्लिश स्कूल में यूट्यूब चैनल के अंतर्गत मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स विषय, अर्थशास्त्र विषय की प्रस्तुति मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। उससे पहले यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि समय समय पर आपको इसकी लिंक मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद अपने जितने भी ग्रुप हो उन ग्रुपों में, मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी, खासकर जिसका भविष्य बोर्ड में जुड़ा हुआ है, वो बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सके। मुद्दे की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सुविचार है कि लौट आएगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहो दोस्तों, ये इम्तिहान का दौर है। इम्तिहान से मेरा मतलब है जो वर्तमान में महामारी चल रही है वो हमारी एक प्रकार की परीक्षा है। हमें थोड़ा संभल कर रहना है ताकि इन परिस्थितियों का हम सामना कर सके। लेसन नंबर 3 अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रा और मुद्रास्फीति चल रहा है। उस विषय के अंतर्गत इस लेसन में मैंने जो आप लोगों को जानकारी आगे पढ़ाई, उन मुद्दों की मैं बार बार हर एक वीडियो में आगे के मुद्दों की जानकारी को एक बार रियलाइज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हो सकता है लेसन ख़त्म हो या बीच में मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आप लोगों को गृह कार्य के तौर पर भी आगे के मुद्दों को दे सकता हूँ। तो आगे हमने इस लेसन के अंतर्गत सबसे पहले मुद्रा की जो शुरुआत की थी, उससे पहले वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ पढ़ा था या देखा था। उसके बाद वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा को हमने देखा था। उसके बाद मुद्रा का उद्भव और विकास हुआ, उनको देखा था। और उसके बाद इसके आगे के वीडियो में हमने मुद्रा का अर्थ देखा, रॉबर्टसन और मार्शल जैसे विद्वानों की परिभाषा में। और उसके बाद मुद्रा के मुख्य 3 कार्यों को भी हमने देखा था। वो 3 कार्य आप लोगों के सामने पुनः एक बार लिखे हुए हैं कि मुद्रा कौन कौन से कार्य करती है। एक विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, मूल्य के संग्राहक का कार्य करती है और मूल्य के मापदंड के रूप में भी कार्य करती है। ये जानकारी थी 2 अंकों की। अब यदि आप लोगों को ये पूछा जाए कि मुद्रा के कार्यों को विस्तृत रूप से समझाओ, तो आप लोगों को प्रत्येक कार्य को इन डिटेल्स समझाना रहेगा। तो सबसे पहले मैं मुद्रा के कार्य के रूप में समझाने जा रहा हूँ विनिमय के माध्यम के रूप में। विनिमय के माध्यम का कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है। उसमें 4 मुद्दे आप लोगों को बनाना है। पहला मुद्दा, मुद्रा ने जो सबसे बड़ा कार्य विनिमय के रूप में किया है। ये वाक्य प्रयोग, मैं उसको वाक्य प्रयोग कहता हूँ। मतलब जब भी आप मुद्दा लिखते हो तो आपका वाक्य प्रयोग ही हुआ कि मुद्रा ने सबसे बेस्ट अगर कोई कार्य किया है तो विनिमय के रूप में काम आया। नंबर 2, मुद्रा के कारण जो प्राचीन समय में परस्पर सामंजस्य की समस्या थी, आप लोगों को मालूम है कि भाई एक के सामने दूसरे का व्यवहार कैसे करे, वो समस्या प्राचीन समय में चल रही थी। वो समस्या मुद्रा के आने के कारण हल हो गई। अर्थात मुद्रा के कारण परस्पर सामंजस्य की समस्या जो थी वो सरल बन गई। जैसे कैसे सर? तो उदाहरण के द्वारा थोड़ा समझाओ सर। तो उसमें उसमें उदाहरण के रूप में जब आप लिखते हो तो
मुद्रा देकर आप बदले में अनाज खरीद सकते हो, कपड़ा, घी, पशु या कोई भी वस्तु का सरलता से विनिमय कर। इस प्रकार सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मुद्रा का संग्रह कर आप भविष्य की आवश्यकताओं को भी सरलता से पूरी कर सकते हैं। अर्थात विनिमय में जो समस्या थी प्राचीन समय के अंतर्गत, वो विनिमय के माध्यम का कार्य मुद्रा सरलता से करने लगा। आप मुद्रा देकर आप कोई भी प्रकार की वस्तु का परस्पर विनिमय कर सकते हो। नंबर 2, मूल्य के संग्राहक का कार्य। मतलब संग्रह करने में जो दिक्कत आती थी वो कि वस्तु विनिमय प्रथा में जिनका संग्रह करना पहले संभव नहीं था, वह मुद्रा आने के बाद संग्रह करना सरल बन गया। कैसे? तो आप अपनी मुद्रा को सरलता से बैंक में बैलेंस के रूप में रख सकते हैं, घर में तिजोरी में रख सकते हो। अर्थात जो संग्रह की जो एक प्रकार की समस्या पहले थी, वो संग्रह की समस्या मुद्रा के कार्य के रूप में सरल बन गई। अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संग्रह करने की जो समस्या थी, वो मुद्रा ने हमें क्या कर दिया? सरल, विनिमय द्वारा सरल हो गया। क्यों? क्योंकि वस्तुओं का संग्रह करो कि नहीं करो, मुद्रा का आप संग्रह कर सकते हो और उस मुद्रा के द्वारा आप किसी को कोई भी मुद्रा देकर आप कोई भी प्रकार की वस्तु खरीद सकते हैं। अर्थात आज हम मुद्रा का संग्रह कर लंबे समय के बाद भी कोई भी प्रकार की चीज़ वस्तु या तो कोई भी प्रकार की वस्तु को सरलता से खरीद सकते हैं। कैसे सर? तो कि मुद्रा के द्वारा गेहूँ, चावल, जूते, कपड़े, घर, घी, अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मतलब मुद्रा एक ऐसा संग्रह का माध्यम बन गया कि जिसका संग्रह आप लंबे समय तक भविष्य में भी कर सकते हो। और उसकी संग्रह की समस्या जो थी वो सरल हो गई और उसके कारण आज आप मुद्रा का संग्रह कर भविष्य की आवश्यकताओं को सरलता से पूरा कर सकते हो। उसी क्रम में मुद्रा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल्य के मापदंड के रूप में। पहले मुद्रा नहीं थी तब वस्तु का मापन करने में हमें कई प्रकार की कठिनाई पड़ती थी, लेकिन मुद्रा के द्वारा हम आज कोई भी वस्तु का मापन सरलता से कर सकते हैं। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रथा में सभी वस्तु का मूल्य याद रखना पड़ता था, जबकि आज उसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। कैसे सर? तो एक उदाहरण देखो कि भाई 1 मन गेहूँ के बदले में कितना चावल, कितने मीटर कपड़ा, कितने किलो घी, ये सब पहले बहुत याद रखना पड़ता था। कि भाई अगर मानो कि मैंने उनसे 2 साल पहले 1 मन गेहूँ लिया था तो बदले में कितने कपड़े दिए थे, कितना घी दिया था, कितना चावल दिया था, ये सब पहले याद रखना पड़ता था, जबकि आज ऐसा नहीं है। इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रथा में जो मापदंड की समस्या थी, वो समस्या मुद्रा के आने के बाद मुद्रा के कार्य ने क्या कर दिया? सरल कर दिया। और उसकी वजह से आज हम कोई भी प्रकार की वस्तु को सरलता से खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते थे। अर्थात हमारी जो समस्या थी वस्तु विनिमय प्रथा के अंतर्गत, वो मुद्रा के कार्य ने क्या कर दिया? सरल कर दिया। इस प्रकार मुद्रा का विनिमय के रूप में, मूल्य के संग्रह के रूप में तथा मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य करने लगा, और जिसके कारण प्राचीन समय की जो समस्या थी वो समस्या का समाधान हो गया। और वही समस्या का समाधान हमारी मुद्रा का व्यापक स्वरूप आगे बढ़ने लगा, जिसको आधुनिक विश्व ने भी सरलता से स्वीकार लिया। अर्थात इस प्रकार दिन प्रतिदिन मुद्रा के कार्य आगे बढ़ते गए, जो कमियां आती गई वो कमियां दूर होती गई, और उसकी वजह से आज मुद्रा ने विश्व जगत की कोई भी प्रकार की विनिमय की प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया कि आज व्यक्ति मुद्रा के द्वारा
दुनिया की कोई भी वस्तु को सरलता से खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। इस प्रकार मुद्रा के कार्यों की डिटेल में जानकारी आपको 3 अंकों के अंतर्गत बोर्ड में पूछी जाए तो प्रत्येक कार्य को पहले ऊपर हेडिंग में लिखना है और उसके अंतर्गत 3-3, 4-4 मुद्दे, वाक्य प्रयोग, विशेषता, उदाहरण जैसे मुद्दे लिखकर आप इन मुद्दों को पूरे कर सकते हो। आप लोगों का आभार। पुनः एक बार आप लोगों को बता दूं कि वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।